मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे हजारों लोगों के साथ व्यवहार करने का मौका मिला है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पराजय का एक कारण है सहनशीलता की कमी। सहनशीलता की कमी। पति कुछ बोल देता है, पत्नी सह नहीं पाती है। पत्नी कुछ बोल देती है, पति सह नहीं पाता है। सास ससुर कुछ बोल देते हैं, वो सह नहीं पाते हैं। मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये सुना है कि मैं सह नहीं सकती हूं, मैं सह नहीं सकता हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें, आगे लिखा हुआ है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई यीशु का शिष्य बनना चाहे तो सबसे पहले आत्म त्याग करे। ये आत्म त्याग का मतलब क्या है? अहम को त्यागना। अहम को त्यागना। हम सबके अंदर अहम है, हम सबके अंदर ईगो है, अहम है, और कभी कभी वो सर्प की तरह अपने फण को दिखा देता है। जब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको चोट लग गई। ये कहां चोट लगती है भाई? अहम पर चोट लग जाती है, ईगो पर चोट लग जाती है। और जब कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, आपको चोट लग जाती है, आपके अहम को चोट लग जाती है, आप उसको सह नहीं सकते हैं, सह नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे लिए सहनशीलता का एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस कहते हैं कि वो ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन दास बना लिया। और प्रभु यीशु के जीवन में उनको कितना दुख सहना पड़ा, सोचिए। उनके एक मुख्य शिष्य ने उनको पकड़वा दिया, एक ने उनका इनकार किया, स्वीकार किया, और सभी लोग उनको छोड़कर चले गए। उन पर थप्पड़ मारा गया, उनका उपहास किया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर कोड़ों की वर्षा हुई, उनका पूरा शरीर चीरा गया, लोगों ने उन पर थूका, उपहास किया, ऐसी सजा दी जो क्रूर और बहुत ही खराब अपराधियों को मिलती है। लेकिन यीशु टूटे नहीं, यीशु ने सह लिया। जब प्रभु यीशु दुख भोग से गुजरते हैं, हमें उनके मुंह से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता है। यीशु ने सब कुछ सह लिया। प्रभु यीशु के आगमन से करीब 600 साल पहले यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है सहनशीलता का। उन्होंने सब कुछ सह लिया।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको प्रभु यीशु की तरह इतना दुख झेलना पड़ा है कि आप इतना ज्यादा बरगला जाते हैं? किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने गाली दी, आपके बारे में बुरी बातें फैला दी, आप इतना बरगला गए, आप इतना टूट गए, क्या जरूरत है? यीशु ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। यीशु ने बताया है कि अंत में मेरा कल्याण होगा। इसीलिए प्रभु चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि कोई देखने वाला है। हमें सहन करना सीखना होगा। पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21 से सुनिए 23 तक, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस कहते हैं, इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। मसीह ने दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जब उनको गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी। जब उनको सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। हमारे अंदर सहनशीलता तब आती है जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वर के अधीन करते हैं। जो सह नहीं सकता है वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है। जो सहने को तैयार नहीं है वो यीशु का शिष्य हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं सहो, वे बोलते हैं सह नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे दरवाजे पे कभी नहीं आना, क्योंकि यीशु के शिष्य को यीशु की तरह बनना है। देखिए बहुत सुंदर वचन है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 20 में क्या लिखा हुआ है, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। लोग मोमबत्ती चाहते हैं, अगरबत्ती चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मिठाई चाहते हैं, दूध चाहते हैं, लोग त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। पेतरुस कहते हैं यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। सुनिए, अपने दिल में लिखिए, यानी जब आप दुख को सहते हैं धैर्य पूर्वक, ये ईश्वर की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। ये आपके नाम पर लिखा जाएगा। ये एक पवित्र काम है दुख सहना। मैंने शायद आपको स्वर्गीय पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी के बारे में कहा है। उन्होंने एक ब्राह्मण होने के बावजूद एक ईसाई लड़की से शादी की। शादी के बाद उसने कहा कि मैंने तुझसे शादी की है, तेरे धर्म से नहीं, इसलिए धर्म की बात मुझे नहीं बताना। और जब जब उनकी पत्नी ने धर्म की बात कही, यीशु के बारे में कहा या कुछ ऐसी बातें कही, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से सताया। और वे अपने साक्ष्य में बताते हैं कि जब मैंने देखा कि जब मैं अपनी पत्नी को सताता था, वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में घुटना टेक कर दोनों हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। मैं ज्यादा दिन तक उसके प्यार के सामने अपने को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी को मैं इतना सताता हूं, इसके बावजूद वो इतना सहती है और मेरे लिए प्रार्थना करती है और मुझे प्यार करती है, मेरी सेवा करती है।
अगर उसके अंदर इतना प्रेम है तो उसके प्रभु के अंदर कितना प्रेम होगा। पंडित जी ने यीशु पर विश्वास किया, वचन पढ़ना शुरू किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और वचन को फैलाने के लिए काम करने लगे। सहना हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ा शस्त्र है। सहन शक्ति के द्वारा हम जीत सकते हैं, कई लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, मन को परिवर्तित कर सकते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में कहते हैं, तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। और एक बार पढ़ता हूं आपके लिए, पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। मेरी छोटी बहन की शादी एक इंसान से हुई, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी, बहुत बुरी तरह से शराब पीते थे, धनी थे, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन मेरी छोटी बहन ने 1.5-2 साल तक किसी को इस बात का पता लगने नहीं दिया कि मेरा पति एक शराबी है। वो दौड़कर मैके नहीं आती थी। मैं देखता हूं बहुत सारी लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल में कोई बात होती है दौड़कर मैके चली आती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं एक बेटी को जानता हूं जिसके बारे में बार बार मैं आपसे बोलता हूं। उसकी शादी होने के बाद उसको पता चला कि उसका पति का किसी और के साथ अफेयर है। उसने फोन करके कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा तू मैके नहीं जाएगी, ससुराल रहेगी, तू प्रार्थना करेगी। 1.5 साल के अंदर उसके पति का मन बदल गया। अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य बनकर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सहना ही पड़ेगा, और सहनशीलता हमारे लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र होगा। मेरी छोटी बहन ने अपने पति को सह लिया। अच्छा सा उनका घर था, लेकिन वे बहुत कम रात ही अपने घर पे सो पाई थी। चादर लेकर किसी और घर पे चली जाती थी सोने के लिए अपने बच्चे के साथ। उसने अपने पति को सह लिया, प्रार्थना करती थी, सह लेती थी, प्रार्थना करती थी। आज उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहन ने एक बार मुझसे कहा, मेरे आंसुओं को प्रभु ने देख लिया, मेरी पुकार को प्रभु ने सुन लिया। एक विश्वासी और अविश्वासी में यह फर्क है। एक विश्वासी अपने गुरु की तरह सह लेता है। सहना उसके लिए एक माध्यम है, कृपा प्राप्त करने के लिए, चमत्कार के लिए माध्यम, जीवन परिवर्तन के लिए माध्यम। वो शिकायत नहीं करता है। शिकायत करने वाला यीशु का शिष्य हो ही नहीं सकता है। सह लेता है, धैर्य से सह लेता है, प्यार से सह लेता है। संत पौलुस कहते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की चुनी हुई परम प्रिय प्रजा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी सहनशीलता के द्वारा जीत पाएंगे। हम जीतने वाले हैं,
उसके लिए सहनशीलता की आवश्यकता। कितनी शादियां टूट जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, क्यों? सहनशीलता नहीं है। जब आप सहनशील होते हैं, दूसरों की गालियां सुनते हैं, मार खाते हैं और अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, तो वही अत्याचार आपके लिए विजय का कारण बन जाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 में, याकूब का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 10 और 11 में याकूब कहते हैं, भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। और एक बार पढ़ता हूं, याकूब कहते हैं, भाइयों और बहनों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। याकूब कहते हैं कि हमें नबियों का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए सहनशीलता में। और एक सुंदर उदाहरण अय्यूब का देते हैं, योब का देते हैं। कहते हैं कि योब के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आई, लेकिन वो कितना सहिष्णु बना रहा, कितना सहनशील बना रहा। नतीजा, ईश्वर ने उसको दुगुना आशीर्वाद दिया। आपकी सहिष्णुता, आपके सहनशीलता के द्वारा आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 9 में कहते हैं कि आप गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप बुलाए गए हैं। और इस तरह आप करेंगे तो आपको बड़ी मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है सहनशीलता, सहिष्णुता। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे सहनशीलता का वरदान दीजिए। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए। लोगों को सहने की शक्ति दीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की शक्ति दीजिए। कुछ लोग सहते हैं लेकिन नकारात्मक ढंग से, गुस्से में सहते हैं, उसमें कोई फल नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई आशीर्वाद नहीं होता है। लेकिन जो सकारात्मक ढंग से सहता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे सहनशीलता के लिए। दयालु प्रभु, तूने हमारे सामने सहनशीलता के एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जीवन में ढेर सारे दुख पीड़ाएं आती हैं, उनको सहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें निरुत्साहित करने वाले, हमें पीड़ा देने वाले, हमें गाली देने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उनको सुनने के बावजूद सहनशील बनने की कृपा दीजिए। हमें आत्म त्याग करने की कृपा दीजिए, अपने अहम को त्यागने की कृपा दीजिए, तेरी तरफ बनने की कृपा दीजिए।